हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, यदि आप स्कूल में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ते हो या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। तो मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए जो हमारा सिलेबस है हरियाणा बोर्ड में। जो सिलेबस इस वर्ष हमने करना है क्लास 8th में और वर्ष 2021-22 में, तो उसी सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं 8th क्लास का जो इस वर्ष का सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो ये क्लास 8th का गणित का कार्य है, क्लास 8th है, गणित का कार्य है। तो इस पूरे सिलेबस को मंथ वाइज डिवाइड किया होता है कि हमने कौन से मंथ में कौन सा सिलेबस करना है और कितने सिलेबस में से किस मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी तरह से आप अपनी कक्षा की तैयारी करें तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये सिलेबस अपनी कॉपी में या कहीं भी नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सिलेबस काफ़ी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें गणित है, 8th क्लास है। इसमें सबसे पहले जून के मंथ से शुरू होता है हमारा सेशन। अब की बार कोरोना वायरस की वजह से सेशन को जून से शुरू किया है। तो जून 2021 से शुरू हुआ है सेशन, 2021-22 का सेशन है ये। तो इसमें प्रथम सप्ताह जून का जो पहला हफ्ता है वो कैचअप प्रोग्राम का होगा। सेट सत्र हेतु पूर्व अपेक्षित दक्षताओं की दोहराई, यानी कैचअप प्रोग्राम होता है। जैसे हम 8th क्लास में हुए हैं अब, तो हम 7th क्लास के सिलेबस को रिवाइज करते हैं। जो 7th क्लास में बच्चे कहीं कुछ उनका छूट जाता है तो उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, इसे कैचअप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे कैचअप प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें उनके याद होनी चाहिए। तो एक हफ्ता उनको दे दिया जाता है भाई इनको रिवाइज करें। फिर उसके बाद है जून का जो द्वितीय तृतीय सप्ताह है तो और चतुर्थ, यानी 3 सप्ताह जो होंगे, दूसरा तीसरा और चौथा सप्ताह में परिमेय संख्याएं करनी है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हमने करने हैं जून में मैथ के। और ये जैसे परिमेय संख्याएं हैं तो हमें ये चीज़ें हमें इसमें से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जून के महीने में पूरी तैयारी करनी है। तो आपने वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आगे जुलाई का मंथ है। जुलाई के महीने में पहले द्वितीय और तृतीय चतुर्थ 4 हफ्ते हैं। तो इसमें हमने पहले हफ्ते में तो रैखिक समीकरण चतुर्भुजों को समझना दूसरा हफ्ता, और प्रायोगिक ज्यामिति तीसरे हफ्ते में हम करेंगे। और जो जुलाई का लास्ट वीक होगा इसमें आपका फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, अवसर ऐप पे होगा। ठीक है, और इसमें सिलेबस वही आएगा जो हम जून और जुलाई में कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगस्त में फिर कैचअप प्रोग्राम कर लेते हैं एक हफ्ते का। फिर उसके बाद अगस्त में ही आगे ये लेसन करने हैं हमने 2। फिर सितंबर में घन और घनमूल। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं। ठीक है, घन और घनमूल। और फिर दूसरा असेसमेंट टेस्ट होगा आपका सितंबर के लास्ट वीक में। ठीक है बच्चों, और अवसर ऐप पे ही होगा वैसे ही जैसे पहले होता है। तो फिर अक्टूबर में आपके पास ये चैप्टर करने हैं राशियों की तुलना और ये बीजीय व्यंजक वगैरह, तो ये आपने नोट कर लेने हैं। फिर नवंबर में आपके पास ये आएंगे बीजीय व्यंजक और गुणनखंड। तो
फिर दिसंबर में कैचअप प्रोग्राम चलाएंगे 1 हफ्ते का। फिर क्षेत्र नीति आएगी दिसंबर में ही। और फिर जनवरी में आपके विंटर वेकेशन बताई गई है इसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। फिर जनवरी में ही छुट्टियों के बाद घातांक और घात, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, ये चैप्टर रहेगा। फरवरी में कैचअप प्रोग्राम होगा और फरवरी में ही सीधा और प्रतिलोम अनुपात, आलेखों से परिचय, आलेखों से परिचय। फिर मार्च में संख्याओं के साथ खेलना और आधे मार्च में हमने दोहराई करनी है और मार्च के लास्ट में या अप्रैल में आपके पक्के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये मैथ का सिलेबस था। तो आइए अब साइंस का सिलेबस भी देख लेते हैं। तो विज्ञान का सिलेबस है 8th क्लास में, तो ये भी आप देख लो। ठीक है बच्चों, तो ये जून में वही कैचअप प्रोग्राम। फिर जून में ही हमने पहला लेसन करना है फसल उत्पादन और सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, ये 2 लेसन हमने जो जून में करने हैं। और ठीक है, तो जुलाई में भी हमने मित्र और शत्रु जो है सूक्ष्म जीव, संश्लेषित रेशे, धातु अधातु, तो ये जुलाई के महीने का सिलेबस है। और ये चीज़ें हमें इस लेसन में से, जैसे संश्लेषित रेशे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए और ये तो होनी ही चाहिए। ये इनके कोड दिए होते हैं, जो हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं समझते हैं तो इस कोड के अनुसार हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये जुलाई का है। जुलाई तक जो भी लेसन होंगे धातु धातु तक होंगे जैसे लेसन, तो इसमें लास्ट वीक में जुलाई में इसका टेस्ट होगा और इसी सिलेबस में से होगा। ठीक है, तो अवसर ऐप पे होगा। फिर अगस्त में हमारे पास कोयला और पेट्रोलियम आ जाएगा, दहन और ज्वाला आएगी। सितंबर में पौधे जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना। ठीक है, और सितंबर के लास्ट वीक में आपका सेकंड असेसमेंट टेस्ट होगा। फिर अक्टूबर में देखते हैं जंतुओं में जनन आएगा, करना है जंतुओं में जनन किशोर अवस्था की ओर। नवंबर में भी किशोर अवस्था की ओर बल दाब। ठीक है, तो अब जैसे नवंबर और दिसंबर में, ये अक्टूबर में भी किशोर अवस्था में है, नवंबर में भी, लेकिन अक्टूबर में हमने किशोर अवस्था की ओर इतना लेसन करना है यानी आधा लेसन, और अगले महीने में हमें ये करना है जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से है नवंबर का सिलेबस है ये घर्षण तक। फिर दिसंबर में ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। फिर जनवरी में प्रकाश लेसन आ जाएगा और प्राकृतिक परिघटनाएं भी हैं। फिर फरवरी में प्रकाश, तारे, सौर परिवार, तो ये करने हैं। और मार्च में ये करने हैं। और मार्च में ही आपका जो भी होगा एग्ज़ाम तो वो मार्च में या अप्रैल में होगा। ठीक है बच्चों, फिर अगला एक सब्जेक्ट और देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्या होगा इसको देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस आएगा। तो इंग्लिश में सिलेबस आएगा आपके पास क्लास 8th में इंग्लिश। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जुलाई में वही कैचअप प्रोग्राम चलेगा और जून का ये लेसन करने हैं हमने। ये बुक का नाम है, ये लेसन का नाम है। तो यहाँ बुक का नाम आएगा, यहाँ लेसन का नाम आएगा, तो आपने देख लेना है। जुलाई के ये लेसन आएंगे आपके पास। जुलाई में ही आपका लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, सेट का एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट का होगा ये तो। अगस्त में फिर ये लेसन आएगा एक तो, और फिर उसके बाद आपके पास कहाँ चला गया ये, जुलाई अगस्त तक आ गए थे ना हम, तो ठीक है जुलाई में ये हो गया था। जुलाई के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। फिर अगस्त में आपके पास ये लेसन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कौन सी क्लास है ये देख लेता हूँ एक बार। सॉरी 7th क्लास है ये, 8th क्लास का बताऊँगा मैं आपको। तो 8th क्लास को दोबारा से बता देता हूँ मैं।
तो 8th क्लास का सिलेबस है ये। तो ये आपने जून में ये लेसन करने हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास जुलाई में ये लेसन आएंगे। जुलाई के ही लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा सेट का। अगस्त में आपने ये लेसन करने हैं। सितंबर में ये अगस्त के लेसन हैं आपके, ठीक है। फिर सितंबर आगे आगे सितंबर में आपके पास ये लेसन होंगे। फिर उसके बाद है आपके पास अक्टूबर में ये लेसन होंगे। सितंबर के लास्ट वीक में आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा और ये अक्टूबर में आपने लेसन करने हैं। फिर आपके पास नवंबर में ये लेसन है। आपने वीडियो रोक के पॉज करके अपने ये नोट कर लेने हैं कॉपी में या जहाँ भी करोगे, या लेसन के ऊपर आप मंथ नेम लिख सकते हो। विंटर ब्रेक होगा आपका 1 जनवरी से 15 जनवरी। कहीं किसी सब्जेक्ट में 10 जनवरी तक है, किसी में 15 तक है। तो जनवरी का सिलेबस है ये। फिर फरवरी में आपने ये करना है, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास मार्च में आ जाएंगे ये, और मार्च में ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश का सिलेबस बताया है 8th क्लास का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के सब्जेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर इसी वीडियो में मैंने सारा सब्जेक्ट बता दिया तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आपको अगली भी सिलेबस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास भी आपने भेजनी है ये वीडियो, ताकि वो भी सिलेबस को नोट कर सकें। और अगर आप अध्यापक हैं तो आप अपने बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो तैयारी कर सकें, ठीक है सर। ओके बच्चों, धन्यवाद।